देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। खौफ, डर आपकी तरफ बढ़ते हुए। देखिए ये घोड़ा खड़ा है और एक ही जगह पे खड़ा है, मतलब किसी चीज का खौफ है। ये इंसान बहुत डरता है आपसे। पास्ट में इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच करते हुए डरते हैं, आपके पास आते हुए डरते हैं। एक हमेशा उनको डर सताता रहता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा जब वो अप्रोच करेंगे। साथ में वो एक मुझे दिख रहा है आप एक स्टेबल जगह पहुंच गए हो, या तो फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हो, या आप एक क्वीन की लाइफ या किंग की लाइफ लीड करते हो। आपके स्टेटस या वो अपने से बेहतर वो आपको पाते हैं इस समय। इस वजह से वो और डर से जीते हैं कि रिजेक्शन, वो अंदर ही अंदर होता है ना, सेल्फ डाउट करना, नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में रन करते हैं। वो अप्रोच करने से ही पहले वो हार मान चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। वो समझ चुके हैं कि आप रिजेक्शन तो मिलना ही है। वो नेगेटिव थॉट से गुजर रहे हैं, बिना अप्रोच किए, बिना एफर्ट्स डाले ही। आज तक कोई एफर्ट्स डाला भी नहीं है और आगे भी डालने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिया है। अंदर ही अंदर वो सोच रहे हैं हाँ मुझे तो रिजेक्शन मिलना ही है। तो इसी वजह से वो काफी एक जगह ही खड़े सोचे जा रहे हैं कि क्या करूं, है ना, क्या करूं। देखिए आज तक कोई एफर्ट्स डाला नहीं, अभी भी सोच रहे हैं क्या करूं, मतलब सब कुछ अपनी मनमानी। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये सी किस चीज से डरे हुए हैं, आपका दिल तोड़ा और थर्ड पार्टी को चुना, इस वजह से ये आते हुए डरते हैं, खौफ खा गए हैं। खौफ होता है इन्हें कि बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा, हार्ट ब्रेक करके चले गए, वो थर्ड पार्टी को चुना और अब उनका दिल टूटा हुआ है। अब आपके लिए आहें भरते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, मगर पिछली बातों को याद करते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है। मगर न्याय का टाइम आ गया है किसी किसी का। यहाँ पे मुझे जस्टिस दिख रहा है, आपके पार्टनर खुद न्याय के देवता बनेंगे और थर्ड पार्टी को यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकता है। यह डिवोर्स दिख रहा है मुझे, किसी किसी का डिवोर्स होगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपका या आपके पार्टनर का डिवोर्स हो सकता है। अप्लाई कर सकते हैं डिवोर्स के लिए, ऐसी ऊर्जा है और आपकी तरफ बढ़ेंगे और न्याय देंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पे भी मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आपकी या आपके पार्टनर का डिवोर्स के लिए अप्लाई वो कर सकते हैं। थर्ड पार्टी उन्हें बहुत परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है और टॉर्चर कर रही है, तो इस वजह से उन्होंने मन बना लिया है डिवोर्स देंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, न्याय करेंगे, एक्शन लेंगे। अब आंख बंद करके फैसला नहीं करेंगे। हमेशा क्या था, आंख बंद करके फैसला करते थे और थर्ड पार्टी उन्हें बहुत प्यारी लगती थी। अब नहीं, अब सच्चाई बोलने की हिम्मत आ रही है। पहले क्या थे, झूठे थे आपके पार्टनर, झूठ बोलते रहते थे, झूठ की बुनियाद थी उनकी, सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। अब उनमें सच बोलने की हिम्मत आ रही है, अपनी फीलिंग्स जाहिर करने की हिम्मत आ रही है, थर्ड पार्टी से भी और आपसे भी। स्ट्रेंथ, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, तो आप दोनों हो सकता है 5D में कनेक्टेड हो और आपके पार्टनर या आप वो मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, वर्सटाइल हो सकते हैं। आप क्वीन या किंग हो उनकी लाइफ में, ऐसा इंसान उन्होंने कभी देखा ही नहीं। आप मदर फिगर, फादर फिगर हो सकते हैं, मतलब हमेशा आपने माँ जैसा प्यार दिया। हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा ट्विन बहुत एज डिफरेंस होता है, किसी किसी के तो 27, 28, 35 साल, 42 साल का भी डिफरेंस होता है। मेरे ऐसे ही 2-3 क्लाइंट हैं जिनकी DM और उनमें 40 साल का भी डिफरेंस है। तो सेपरेशन किसी का 27 साल का डिफरेंस है। तो अभी रिसेंटली किसी ने घोस्ट किया, कहा तुम तो मेरी माँ जैसी हो, मैं तो हमेशा माँ समझ के तुमसे बात करता था। तो 5D में तो रोमांस ऑब्वियसली वो करते ही हैं, उनको पता है 5D में मैं इंटीमेट भी हो रहा हूँ, मिस भी करता हूँ, मगर 3D में वो माँ बना देते हैं या पापा बना देते हैं। तो ये रियलिटी है। क्यों DF हमेशा माँ का रोल, बहन का रोल, हर रोल में वो परफेक्ट होती है। जब हम अपने DM से मिलते हैं, हम सब रूप में उन्हें प्यार करते हैं, बहन भी बन जाते हैं, माँ भी बन जाते हैं, बेटी भी बन जाते हैं, फ्रेंड भी बन जाते हैं और पड़ोसी भी बन जाते हैं। मतलब DF हर रोल उनकी जिंदगी में प्ले करती है। तभी तो वो उनकी जब सेपरेशन आता है वो उनके दिमाग से जाती नहीं है कि एक इंसान में इतनी खूबी कैसे हो सकती है, एक इंसान सारे रोल कैसे प्ले कर लेता है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का
साइन बता रहा है आप मल्टी टैलेंटेड हैं और आपकी ये गुण और हुनर ही उनको आपकी तरफ खींचती है। आप मदर फिगर, फादर फिगर हो सकते हैं, हमेशा माँ बनकर उन जैसे एक माँ केयर करती है, अनकंडीशनल लव देती है, आपने वही प्यार उनको दिया है और वो नोटिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इंट्यूटिव, बहुत सिक्रेटिव है, आप थक गए हो उनके मुंह से आई लव यू सुनने के लिए, इसलिए कि आप वो प्यार करते हैं, ये आप फील करते हो। 5D में भी फील करते हो, 3D में भी उनके मिक्स सिग्नल रहते हैं बेशक, मगर आप सोल टू सोल उनका प्यार फील करते हो। आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो प्यार नहीं करते। ये हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज हमें पहले से ही श्योर होते हैं हम हर डियर कि वो मुझसे प्यार तो करता है, हाँ कहता नहीं है वो अलग बात है, इसलिए कि सोल लेवल पे आपको फील होता है वो इंसान आपको प्यार करता है। कोई भी रिलेशनशिप में आपको इतनी कंफर्मेशन नहीं मिलती। बेशक हमारा ट्विन बहुत ईगो में रहता है, एटीट्यूड में रहता है, मुंह से कन्फेस नहीं करता है, मगर हमारी रूह और हम 3D के इंसान को पता होता है वो हमसे प्यार करते हैं। उनकी आंखें बोल देती हैं, उनके हाव भाव बोल देते हैं, उनका एक्शन बोल देता है कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मुंह से बेशक ना कहें मगर दिल से वो चाहते हैं, ये हमारे को पहले दिन से ही पता होता है। तो यहाँ पे ये इंसान टूट के बिखर जाएगा, ये चांद की तरह, ये चांद आसमान से नीचे गिर गया है, मतलब ये इंसान टूट के बिखर जाएगा, मगर मुंह नहीं खोलेगा, कन्फेस नहीं करेगा, ना ही अपनी फैमिली की कोई सीक्रेट आपसे शेयर करेगा और ना ही अपनी फीलिंग्स। ये बंद किताब है, इनके दिल की बात उगलवाना या इनसे एक्सप्रेस कराना बहुत आपके लिए असंभव हो गया है, इसलिए कि DF कभी भी पेचीदा नहीं होती है, वो ट्रांसपेरेंसी रखती है, हर रिलेशनशिप में ही वो ट्रांसपेरेंसी रखती है। और DM बिल्कुल उनके ऑपोजिट होते हैं, बिल्कुल उनके ऑपोजिट होते हैं। एक सिक्के के ही दो पहलू होते हैं, तो ऑपोजिट तो होना ही है, एक दूसरे की कमी हमें खलती रहती है, मगर उनके मेजर चॉइसेस सेम होते हैं। मैं अपनी ही एक बात मुझे याद आ रही है, कोरोना का टाइम था। देखिए बचपन से ही मैं जीभ साफ करती हूँ अपने ब्रश से, तो कोरोना के टाइम था और जब हम जीभ अपने ब्रश से साफ करते हैं तो एकदम ब्रश अगर अंदर तक चली जाती है तो खांसी आ जाती है, तो मैक्सिमम मेरा अंदर तक मैं साफ करने की कोशिश करती हूँ और खांसी आ जाती है। तो मेरी DM की वाइफ एक दिन मेरे से पूछती है कि दीदी आपको क्या कोरोना हुआ है? मैंने कहा नहीं, क्यों? कहते आपके घर से आपकी खांसी की आवाज़ आती है मॉर्निंग में। तो मैंने रिकॉल किया, तो मैंने कहा कि यस, मैं तो मॉर्निंग में ब्रश करती हूँ ना, तो मैं अपना जीभ जो साफ करती हूँ ना ब्रश से करती हूँ। तो कहते अच्छा, मेरे हस्बैंड भी जीभ ब्रश से ही साफ करते हैं। देखिए कितना कोइंसिडेंट है ना। वो कहाँ कुछ बिहार वेस्ट बंगाल में पले बड़े हैं और मैं कहाँ दिल्ली में हूँ। तो देखिए दूर रहकर भी दोनों की बहुत सी चीज हमारी सिमिलर होती है, ये रियलिटी है इस जर्नी की। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो 3D रियलिटी में, मगर सोल टू सोल आप जो जो खाना पसंद करोगे वो ही चीज वो खाना पसंद करेंगे। आपको जो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है उन्हें बहुत पसंद आएगा और वो सिंपल जैसे रहते हैं, उनकी सिंपलिसिटी ही आपको अट्रैक्ट करेगी। बेशक आप मॉडर्न हो बहुत ज्यादा, दिमाग से भी कपड़ों से कोई मॉडर्न नहीं होता है, सोच विचार से मॉडर्न होता है। यहाँ पे कोई कॉल आ रहा है, हो सकता है मेरा फोन कट जाए। तो ये थी यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है बहुत कंफ्यूज है, किसी किसी की। ये तो एक की एनर्जी हो गई है, ये एक की एनर्जी है, ये किसी और की एनर्जी आ गई है। तो किसी किसी के पार्टनर बहुत कंफ्यूज है मल्टीपल ऑप्शंस की वजह से, ऑक्युपाइड होने की वजह से। आप बार बार उन्हें नॉक किए जा रहे हो, SMS किए जा रहे हो, कॉल किए जा रहे हो, मगर हो सकता है वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कुछ दिन से हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप ऐसे कप लेके खड़े हो और वो बाबू की तरह बैठे हुए हैं, सोच में क्या सोच रहे हैं उनको, वो ये सोच रहे हैं अब आपको मना कर देना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है, साइलेंटली आपसे मूव ऑन कर जाना है और अपनी वाइफ या जो भी थर्ड पार्टी है उसके पास लौट जाना है। ऐसी उनकी दिमाग की मनोदशा मुझे दिख रही है। हो सकता है आप कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो और वहां से कुछ आप दोनों के झगड़े भी नहीं हुए,
रिलेशनशिप नॉर्मली था, उसके बावजूद भी वो साइलेंट हो गए हैं, आपसे बात करना उन्होंने बंद कर दिया, मुझे ऐसा दिख रहा है। इसलिए कि वो उनकी अब नेगेटिव थॉट्स हो गई हैं। राहु देव का कार्ड आया है जो बता रहा है अब उनका मूड चेंज हो गया है, वो आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी के पास लौट जाना चाहते हैं। ऐसी ही ऊर्जा किसी किसी के पार्टनर की दिख रही है। ये एक की एनर्जी आ गई है, ये एक दूसरे की एनर्जी आई है जो यही बता रहा है अब आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे और थर्ड पार्टी के पास लौट जाएंगे। आप हो सकता है आपका कॉल मैसेज का रिप्लाई भी ना दे, इग्नोर करे या अनसीन करके रख दे, या बहुत दिनों बाद रिप्लाई दे और वो उससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, इसलिए कि राहु देव आ गए हैं बीच में जो उनको भ्रमित कर रहे हैं। अभी आप दोनों का सेपरेशन आने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए।